Okay, good morning everyone. Good morning, sir. 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 Good morning. Very good morning everyone. Very good morning. Okay, so अपन जो टॉपिक कर रहे थे वो बेसिक मैथमेटिक्स का कर रहे थे। मैंने पहले भी बताया कि आप लोग को बहुत ज़्यादा सेपरेट सॉल्विंग की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे। सिर्फ आपको क्या करना है, लर्न करना है, नोट्स एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। और टेस्ट का शेड्यूल पोस्ट किया गया है। नेक्स्ट वीक जो टेस्ट रहेगा वो किस पे रहेगा, मतलब ये वीक पे जो संडे को टेस्ट रहेगा वो बेसिक मैथमेटिक्स पे ही रहेगा, ठीक है। सो जो मैंने सिखाया यार उसी पे ही क्वेश्चंस रहेंगे। आप नोट्स अच्छे से फॉलो अप करेंगे तो उसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। जो लेक्चर में सिखाया है वैसे टाइप के ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सो मेनली क्वेश्चंस किससे रहेंगे यार, ट्रिग्नोमेट्री से रहेंगे। थोड़े से ग्राफ्स यानी ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन रहेंगे। अलजेब्रा से काफी कम ही क्वेश्चन आएंगे और कैलकुलस से काफी ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। सो कैलकुलस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सो पहले यार फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है, क्या किसी को उसमें कोई भी डाउट है? वी कैन डिस्कस इट अगेन। नो सर। नहीं सर। ओके यार, गुड गुड। चले तो यार लास्ट वाला टॉपिक हमारा या सर मुझे थोड़ा डाउट था सर, वो अपने स्ट्रेट लाइन ग्राफ में मतलब m tan थीटा के बराबर आता है वो बताया था, वो मैंने पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आया फिर से वो tan थीटा के बराबर कैसे आता है। हाँ नहीं 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 नहीं, वो वैल्यू होती है ये tan थीटा। मतलब समझना, देखना, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर इसका स्लोप ऐसा है, क्या सपोज देखना यहाँ पर इसका स्लोप सपोज कितना है, 45 डिग्री है। कितना है एंगल? 45। इसका मतलब ये है कि जब ये 5 पर होगा यहाँ पर डेफिनेटली, तब y में भी कितना है, 5 है, ठीक है। जब ये यहाँ पर 6 होगा तब y में भी डेफिनेटली कितना होगा, 6 होगा। तो यार अब ये बताओ कि इसका स्लोप कितना होगा। स्लोप कैसे निकालेंगे? तो मैंने बताया था स्लोप में परपेंडिकुलर वैल्यू आती है अपॉन बेस वैल्यू आती है, ठीक है। तो जब आप इसकी इक्वेशन लिखोगे, तो आप बोलोगे सर x तो बिल्कुल या y तो बिल्कुल किसके जैसा है सर, x के जैसा है। कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या y इज इक्वल टू एक्स में? 2 3 कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? नहीं। जब ये 5 है तब ये भी 5 है। क्यों? क्योंकि ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है। इसका मतलब इसका स्लोप कितना है यहाँ पर, m है 1। और मुझे पता है कि ये जो 1 है ये tan में वैल्यू किसकी होती है, 45 डिग्री की। सो इससे ये तो क्लियर हो रहा है कि m tan के इक्वल है। तो यहाँ पर दूसरा सिनेरियो बताया जाता है कि अगर आपको m निकालना है तो आपको चाहिए होता है डिफरेंस इन y। क्या देखना होता है m के लिए? डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस इन x। इनडायरेक्टली ये आपको m बताता है। जब आप मैथ में स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तो वहां पे ये चीज काफी क्लियरली बहुत सारे एग्जांपल कराए जाएंगे आपको कि यार ये जो m निकालना है ना आपको, ये कैसे निकाल सकते हैं व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। तो कैसे निकाल सकते हैं? उनका y का गैप अपॉन एक्स का गैप। x का गैप। तो यार यही तो डेफिनेशन है ना tan थीटा की, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो ये रीजन है कि m डिफाइन इसी तरीके से है जिस तरीके से tan थीटा डिफाइन है, इसलिए दोनों सेम होते हैं। क्लियर में? हाँ ठीक है। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है कि m जैसे डिफाइन होता है tan थीटा भी वैसे ही डिफाइन होता है, इसलिए दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। सर नहीं मतलब वही मतलब वो एक सर हमारे स्ट्रेट लाइन में अगर इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m होगा y माइनस सी बाय एक्स, तो वो tan थीटा के बराबर रहेगा ना। हाँ tan थीटा के बराबर ही आएगा वो। मतलब कहीं पे भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ करो, सो y माइनस सी करो अपॉन x करोगे, ये m जितना ही आएगा, ये tan थीटा जितना ही आएगा आपको, ठीक है। कोई एक पॉइंट चूज करके इसमें पिक करके कर लो। सपोज ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 10, ये पॉइंट है 6। सो आप कर रहे हो क्या, 10 माइनस 6, तो यही हाइट तो आएगी ना 10 माइनस 6। समझा या नहीं? हाँ सर। हाँ, और x की वैल्यू तो ये वाली आएगी, तो इनडायरेक्टली तो ये tan थीटा ही आएगा ना हमेशा। हाँ सर हाँ। ठीक है, चले
वापस आते हैं यार कैलकुलस में। कैलकुलस में बहुत सारी चीजें होती हैं मैथ में, मैंने पहले भी बताया, हम सब कुछ पढ़ने नहीं वाले हैं। हम फिजिक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चीजें पढ़ेंगे। तो फिजिक्स के लिए 2 वर्ड्स इम्पोर्टेंट है, 2 चीजें पूछी जाती हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है इंटीग्रेशन। तो हम इसी को डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कैलकुलस में सिर्फ हम कितना पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कितना पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो मैं एक एक करके आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है? चले, सबसे पहले हम किसे डिस्कस करेंगे? डिफरेंशिएशन। अब समझिए, मैं डिफरेंशिएशन समझाने से पहले बहुत ही सिंपल चीज क्लियर करता हूँ। यार ये बताओ 2 + 3 ये कितना आने वाला है? 5। क्या कुछ बड़ी मैथ है क्या? नहीं। अच्छा चलो, मैंने फिर किया 2 × 3 क्या आने वाला है? 6। मैंने किया 2 और मैंने कुछ ऐसा अजीब सा सिंबल बनाया 3, बताओ कितना आएगा? एनी आइडिया क्या? नहीं। आप क्या बोलोगे, सर ये है क्या, ये बताओ पहले, ये है क्या, आप बताओ। तो मैंने बोला इसका मतलब है पहले दोनों नंबर को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों नंबर के ऐड करो दोनों को, और उन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब कुछ भी रैंडम सा ऑपरेशन बोल दिया। मेरे कहने का मतलब है कि मैं एक नया सिंबल डिफाइन कर रहा हूं जिसका कुछ ना कुछ एक लॉजिक होगा। जैसे प्लस का लॉजिक क्या है? चीजों को एक्यूमुलेट करना। कि यार 2 ऑब्जेक्ट ले लो और सिमिलर 3 ऑब्जेक्ट ले लो, टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 5। ठीक है ना? तो प्लस का एक सिग्निफिकेंस है, ये क्या है? एक सिंबल है। इन अदर टर्म्स आप बोल सकते हैं एक ऑपरेटर है कि 2 चीजों को क्या करता है, सम अप करने का काम करता है। ठीक है? तो सोचो एकदम एकदम बहुत ही, कोई एक छोटा स्टूडेंट है, एक, उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि यार ये प्लस क्या होता है, उसके लिए तो ये टफ हो जाएगा ना यार। आप समझ रहे हो? जिसको पता ही नहीं है कि ये सिंबल कैसे ऑपरेट करना है, उसके लिए तो टफ है। आप उसे सिखाएंगे कि ठीक है यार, पहले 1 और 2 ये हुआ, फिर 3 और लाइन्स ऐड करो, फिर इन्हें काउंट करो, टोटल कितने हो गए? 5। लाइक दैट हो सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैं ऑपरेटर सिखाने वाला हूँ, जिसे मैं क्या कह रहा हूँ, डिफरेंशिएशन, ये आपके लिए एकदम न्यू है, एकदम न्यू है। तो ये समझना है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप जब बहुत छोटे थे तब आपके लिए प्लस माइनस न्यू होता था, अब ये थोड़ा सा 11th में आ गए तो ये डिफरेंशिएशन आपके लिए न्यू है। तो समझने का ट्राई करना है कि नहीं यार ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं डिफरेंशिएशन में। ठीक है? चले, तो मैं बताता हूँ डिफरेंशिएशन के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं। तो डिफरेंशिएशन के लिए सिंबल यूज करते हैं क्या? स्मॉल डी। क्या यूज करते हैं? स्मॉल डी। अब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज विद रेस्पेक्ट टू समथिंग। क्या होता है? चेंज विद रेस्पेक्ट टू समथिंग। अच्छा, अब मैंने बोला एक नंबर है 5, चलो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? भाई नहीं होगा ना यार। क्या 5 मतलब 5 बदल दोगे क्या? नहीं। सो पहले थोड़ा सा लॉजिक स्टार्ट हो रहा है कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। डिफरेंशिएशन क्या है? चेंज विद रेस्पेक्ट टू समथिंग। तो जब तक चेंज वाली चीज नहीं होगी तब तक नहीं कर सकते डिफरेंशिएशन। अब सोचो मैंने लिख दिया यहाँ पर x, अब बताओ क्या इसका डिफरेंशिएशन कुछ होगा कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है। हमें नहीं पता कि x क्या है, हमें पता है मैथ में कि x एक टाइप का क्या होता है? वेरिएबल है। अब मुझे नहीं पता कि x किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो फिर मैं नहीं बता सकता हूँ। चलो ठीक है, तो मतलब मुझे डेफिनेशन ऑफ x पता होना चाहिए, तब मैं डिफरेंशिएशन के बारे में सोचूंगा। सोचो x है 2t² + 5। इसका मतलब क्या है? x किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? टी स्क्वायर के मतलब टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है x इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन dx लिखना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। dx का मतलब क्या है? स्मॉल चेंज इन x। कोई डाउट क्या इसमें? नहीं। लेकिन एक्चुअल डिफरेंशिएशन कैसे डिफाइन है? रिस्पेक्ट टू विद समथिंग। रेस्पेक्ट टू समथिंग।
मतलब मुझे जब एक्चुअल डिफरेंशिएशन करना होगा x का, तो मुझे लिखना होगा कि किसके रेस्पेक्ट में, और रेस्पेक्ट में मतलब उसे अपॉन में रखते हैं, आप जानते हो ना ये चीज, किसी के रेस्पेक्ट में चेक करना मतलब उसे अपॉन में रखते हैं। तो मुझे डिफरेंशिएशन ठीक है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में करना है ये भी नीचे लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा डी टी, कि किसके रेस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएशन करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में। समझ आया कि नहीं? अच्छा सोचो, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर देता, मैं लिख देता 2p² प्लस 5p प्लस q। तब यार ये x किस पे डिपेंड करता है? p स्क्वायर वर्ड नहीं बोलना, p पे डिपेंड करता है। अब वो देखेंगे इक्वेशन पे कि स्क्वायर है, सिंपल p है, बहुत सारी चीजें हैं। आई एम आस्किंग कि किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है? इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे? dx अपॉन dt। समझ आया कि नहीं? Yes. हाँ सर। दिस इज व्हाट कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अच्छा ओके ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी ऐसा भी तो आ सकता है ना कि p भी है और यहाँ पर t भी है, मतलब x किस पे डिपेंड कर रहा है, p पे t पे, तो किस पे डिफरेंशिएट करोगे? तब यार कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चीजें, ठीक है। तो मैथ पे मतलब आगे हम देखेंगे थोड़ी सी कि एक टर्म आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो मैं अभी नहीं, जब फिजिक्स में एक चैप्टर आएगा वर्क एनर्जी, वहां पे जरूरत पड़ती है, मैं डायरेक्टली वहां पर सिखाऊंगा कि अगर दोनों आ जाएंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अभी देखिए मैं इसे लिखूंगा कैसे। मैं लिखूंगा x डिपेंड कर रहा है t पे, x डिपेंड कर रहा है p पे। तो यहाँ पे मैं एक मैथमेटिकल टर्म यूज करूंगा, क्या? f। f का मतलब होता है फंक्शन, और ब्रैकेट में t का मतलब होता है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये फंक्शन क्या चीज है? फंक्शन इज लाइक अ इक्वेशन, मतलब कुछ भी हो सकता है फंक्शन। फंक्शन ऐसा हो सकता है कि x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू साइन टी। तो देखो टी स्क्वायर भी एक मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर है, और साइन थीटा भी ऑपरेटर है। इस चीज को क्या बोलते हैं? फंक्शन। तो फंक्शन मतलब कोई नई चीज नहीं, फंक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स, इक्वेशन। समझा ना? फंक्शन वर्ड का मतलब क्या है? बहुत सारी इक्वेशन आ गई, ऑपरेटर आ गए, बहुत सारी मैथमेटिकल चीजें आ गई, वो क्या बन जाता है? हमारा फंक्शन। ब्रैकेट में टी लिखने का मतलब है कि कुछ भी हो जाए, इस फंक्शन में सिर्फ क्या वेरिएबल दिखेगा? T. टी। नेक्स्ट में मैंने लिखा फंक्शन ऑफ पी, मतलब कुछ भी हो जाए इस पूरी इक्वेशन में क्या दिखेगा? P. नंबर को काउंट नहीं करते, नंबर को हम मान सकते हैं, नंबर अलग चीज है, ठीक है, नंबर रहेगा। अब सोचो यहाँ पर p और t दोनों था, तो फिर लिखेंगे p कॉमा t। T. तो ये p वाला सिंगल वाला मैं सिखाऊंगा, ये सिर्फ एक ही चैप्टर पे यूज होता है, मैं वहीं पे सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लेना, किसी बुक में अगर ऐसे डबल फंक्शन दिख रहे हैं तो अभी के लिए स्किप करना, ओके। तो पहले बताओ डिफरेंशिएशन का रेफरेंस समझ आया कि नहीं? क्या है डिफरेंशिएशन, कैसे लिखते हैं इसे? हाँ सर समझ आया। हाँ सर समझ आया। अब क्या होता है इसे यूज कैसे करते हैं, फिजिक्स में इसका पर्पस क्या है वो सीख लेते हैं। फिजिक्स में इस डिफरेंशिएशन का पर्पस क्या है वो समझते हैं। समझे? आपने ये सॉरी क्लास 9th में आपने सुना होगा कि सपोज अभी टाइम 0 है, एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई 10 की स्पीड से, अब वो अपनी स्पीड बढ़ा रही है 20, 30, 40। सपोज यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी है? 40। मैंने कहा ये टाइम है 10 सेकेंड, मैंने कहा यार चेक करो इसकी 3 सेकेंड पे स्पीड कितनी थी। तो क्या आप ऐसे एग्जैक्ट बता सकते हो क्या 3 सेकेंड पे कितनी थी? नहीं। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है हम क्या लेंगे इसका एवरेज। कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होती तब तो 10 ही आंसर होता ना, कांस्टेंट नहीं है, बदल रही है। आई एम सेइंग हटो, चलो भूल जाओ। मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट्स से कोल्हापुर टू पुणे जाना है, 250 किलोमीटर है, और आप 3 आवर में पहुंच गए। तो बताओ, मैं पूछ रहा हूँ आपकी एट 56th मिनट आपकी स्पीड क्या थी? तो ऐसे बता सकते हो क्या? नहीं, हम क्या नहीं। बताएंगे? एवरेज, क्या 250 किलोमीटर अपॉन टाइम। समझ आया ना? 240 कर लेते हैं, सो स्पीड कितनी हो गई? 80. 80 किलोमीटर पर आवर। क्या पूरा टाइम 80 किलोमीटर थे क्या? नहीं। नहीं थे। उसके आसपास। इसका मतलब ये है कि हम जो अभी तक बेसिक समझते थे वो थी एवरेज स्पीड। अगर आपको बतानी है कि इसकी स्पीड इस समय कब थी,
उस समय जरूरत पड़ती है किसकी? फंक्शन की। फंक्शन क्या करता है? फंक्शन बताता है कि कब कैसे चीजें चेंज हो रही हैं। जैसे मैं साइन की बात करता हूँ, सोचो साइन एक फंक्शन है, मैंने बोल दिया कि किसी की स्पीड साइन जैसे चेंज हो रही है, मतलब अब आप चेक कर सकते हो कि जब वो शुरू हो रहा था तब इतनी थी स्पीड, थोड़ी देर बाद इतनी स्पीड हुई, फिर इतनी स्पीड हो गई, फिर यहाँ पर स्पीड इतनी हो गई, फिर यहाँ पर नियरली स्टॉप हो गया, फिर स्पीड चेंज होने लगी। अब पैटर्न समझ में आया? फंक्शन आपको क्या बताता है? क्लियर डिटेल बताता है कि एग्जैक्ट इस इंस्टेंट पे क्या होने वाला है। समझा या नहीं? फंक्शन क्या बताता है? हाँ सर। सर हाँ सर। हाँ, तो सर फंक्शन एक, मतलब हाँ पूछे। सर मतलब ऐसा क्या कि मतलब फंक्शन में जो वेरिएबल यूज है वहाँ मतलब 56 थे तो 56 वैल्यू डाल के निकालेंगे। डाल के, एग्जैक्टली यही मतलब है। मैंने फंक्शन बताया कि यार एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड ऐसे बदल रही है, 2t² -5 या -2 प्लस 2t, ऐसे बदल रही है। बताओ थर्ड सेकंड में स्पीड कितनी थी? तो आपको क्या रख देना है? टी की वैल्यू T3। 3। समझा कि नहीं यार? फंक्शन का मतलब क्या है? हाँ सर। हाँ सर। अब आते हैं अपने डिफरेंशिएशन में कि यार डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो डिफरेंशिएशन, अच्छा एक चीज फिर से बता रहा हूँ, ये 2 + 3 5 होता है, ये हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है, हमने काउंटिंग की है 1 2 3 4 5। अगर हम इसे 5 नहीं बोलते, कुछ बोल देते हेक्स, कुछ भी बोल देते रैंडम ABC कुछ भी, तो डेफिनेटली 2 और 3 का एडिशन क्या आ जाता? ये नंबर जो यहाँ पर होता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन एक मेथड है जो मैं आपको सिखाऊंगा और आपको क्या करना पड़ेगा? क्या लर्न करना पड़ेगा। हाँ सर ठीक है, डिफरेंशिएशन ऐसे सॉल्व करते हैं। जब आप बोलते हो कि 2 + 3 5 आता है, क्योंकि एडिशन ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, सीखना क्या है? यूज, उसे यूज कैसे करते हैं। तो डिफरेंशिएशन सॉल्व कैसे करते हैं, ये एक मैथमेटिक्स है, ये आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा। फिजिक्स में उसे यूज कैसे करना है ये मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है सर। चले, तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं कि कहाँ यूज होगा, उसके बाद फिर लर्न कर लेंगे। ओके, तो समझते हैं कहाँ पर यूज होता है। ये यूज होता है बिकॉज डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। क्या होता है? वेरी स्मॉल चेंज। तो सोचो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था रैंडम, मैंने पिक किया कि यार बताओ यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी है। तो यार स्पीड के लिए तो आप क्या यूज करोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यार डिस्टेंस कौन सी लोगे? यहाँ से यहाँ तक लोगे? कौन सी डिस्टेंस लोगे? अगर आपने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ली तो आप क्या निकालने लग गए? एवरेज। स्पीड। एवरेज। ये एग्जैक्ट वाली नहीं हुई। तो इसका मतलब हमें एग्जैक्ट निकालने के लिए हम ज्यादा बड़ी डिस्टेंस ले ही नहीं सकते। हम क्या करते हैं, ये थोड़ी सी डिस्टेंस ले लेते हैं और चेक करते हैं इसे क्रॉस करने में कितना मिली सेकेंड लगा। तो वो हम बोल देंगे कि इस प्लेस की वो हो गई क्या? स्पीड। हमने बहुत दूर का एवरेज नहीं लिया, हमने एक छोटी सी डिस्टेंस चेक की, देखा कितना मिली सेकेंड लगा और उससे हमने स्पीड कैलकुलेट कर दी। तो ये जो छोटी सी चीज है यही तो डी लिखते हैं ना, ठीक है। बाकी मैथ वालों ने इसका एक सेकंड तरीका ढूंढा है कि कैसे हम डिफरेंशिएशन सॉल्व कर देते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन का बहुत ही अच्छा यूज होता है क्या निकालने में? स्पीड। स्पीड। अभी के लिए हम क्या सीखेंगे? सिर्फ डिफरेंशिएशन का मैथ सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन करना कैसे है। यूजेस हम कहाँ पर सीखेंगे? जिस चैप्टर में यूज होगा वो। अब जैसे नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर मोशन, काइनेमेटिक्स, वहां पर आएगा स्पीड, एक्सेलरेशन, तो वहां पर मैं दिखाऊंगा कि कैसे यूज होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? सिर्फ डिफरेंशिएशन का मैथ्स। यूज क्या है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसका एक सिंपल यूज आगे मैं सिखा दूंगा। बट जो मेजर यूजेस हम क्या है डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में सीखेंगे। तो आपको मैथ लर्न रखना है कि सर डिफरेंशिएशन ऐसे सॉल्व करते हैं। मैं जब भी बताऊंगा कि देखो यार यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, आप तुरंत कर दोगे, ठीक है। चलते हैं, तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं अपना डिफरेंशिएशन। देखें डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैंने पहले भी बताया था। ये क्या है? इट इज अ चेंज। डी मतलब क्या है? चेंज। और अपॉन में लिखा है मतलब विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। क्लियर है या नहीं? यस। अच्छा,
मैंने इसमें लिख दिया ब्रैकेट में y, इसका मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी देखो ब्रैकेट में लिखने का मतलब नहीं होता, कुछ साथ में ही लिख दिया जाता है, तो ये एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। इससे रीड क्या करेंगे, हम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y with respect to x. y विद रिस्पेक्ट टू x, समझा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, ये कैसे करते हैं हम यहाँ पर लर्न करेंगे, और मैं जब भी कहूंगा चलो जल्दी से डिफरेंशिएट कर दो x को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तुरंत आप फॉर्मूला लगा के कर दोगे, ठीक है ना? यस सर। चलो तो सीखते हैं डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बताया dx का मतलब क्या होता है, इट इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन x, सो dy बाई dx क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन in x. x, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स में एक टर्म होता है डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या होता है, Large बड़े change. चेंजेस, लार्ज चेंजेस, ठीक है। सो डेल्टा का ही दूसरा वर्जन कह दो कि स्मॉल क्या है, डी। d. डेल्टा मतलब लार्ज चेंजेस, डी मतलब स्मॉल चेंजेस। अब समझना कि होता क्या था, मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन अभी आप पूछ रहे थे कि स्ट्रेट लाइन में स्लोप होता क्या है, मैंने कहा था कि स्लोप होता है एक्स में कितना चेंज हुआ और वाई में कितना चेंज हुआ, इसके रेशियो को ही क्या कहते हैं, स्लोप। मतलब स्लोप होता है डेल्टा वाई चेंज इन वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब सोचो ये लाइन नहीं है, ये एक कर्व है, क्या है, एक कर्व। इसमें तो स्टोरी बदल जाएगी ना, यहाँ पे देखो थोड़ा एक्स में चेंजेस, वाई में लगभग सेम है, जबकि यहाँ पे देखो इतना सारा एक्स में चेंज करने में वाई सिर्फ कितना चेंज हो रहा है, तो स्लोप बदल रहा है ना, हाँ सर। समझे? स्मॉल एक्स में इतना चेंज हुआ तो वाई में चेंज हुआ इतना, ठीक है ना। मैंने फिर यहाँ पर ड्रॉ किया एक्स में चेंज, तो वाई में देखो बहुत कम चेंज हो रहा है, इसका मतलब स्लोप बदल रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या हो रही है, और ये कम हो रही है। तो इसका मतलब कि स्लोप हमेशा हम एक डिफरेंट एवरेज टाइप निकाल रहे हैं ना हम स्लोप, तो क्योंकि हमने इतनी इतनी डिस्टेंस यूज कर ली, इतने का एवरेज निकाल रहे हैं। अगर मुझे एक एग्जैक्ट पॉइंट पर चाहिए तो कैसे निकालेंगे, यही मैंने बताया था कि अगर एग्जैक्ट किसी पॉइंट पर चाहिए तो स्लोप होता है क्या, इसकी टेंजेंट बना दो, और इसकी टेंजेंट जो एंगल बना रही है उसके tan थीटा को ही क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमने डिफाइन कैसे किया, फिर हमने क्या किया, जब भी किसी पॉइंट पर फाइंड करना था तो हमने छोटा सा एक डिस्टेंस ले लिया, उसकी वजह से एक छोटा सा एक्स लिया और छोटा सा वाई लिया, जो इसका स्लोप आया उसी को हमने बोला क्या, एक्चुअल स्लोप। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ये एवरेज स्लोप हो गया। एक्चुअल स्लोप कैसे डिफाइन होगा, dy upon dx. dx dy dy upon dy dx। अपॉन dx से। तो मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर तीन चीजें आ गई। नंबर वन, पहले बताया था कि स्लोप किससे लिखते हैं, m से। फिर मैंने बताया था कि स्लोप कैसे लिखते हैं, tan थीटा से। tan अब थीटा एक और नई चीज आई है कि स्लोप कैसे लिखते हैं, dy upon dx। डिफरेंशिएशन से। तो कुछ याद है मैं स्टार्टिंग में अभी क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि डिफरेंशिएशन करना हम सीखेंगे, और मैं हर चैप्टर में बताऊंगा कि इस चीज को कैसे फाइंड करते हैं। तो अब आप समझो कि कभी आपको कोई ग्राफ दे दिया और बोला ये साइन का ग्राफ है, बताओ इसका 30 डिग्री पर स्लोप कितना होता है, तो क्या tan थीटा फाइंड करने लग जाओगे क्या, नहीं. नहीं। यहाँ पर साइन थीटा का क्या करना पड़ेगा आपको, Slope. स्लोप के लिए क्या सॉल्व क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक चीज को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर पर डिफरेंट चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक नई चीज क्या निकल के आई है अभी, dy upon dx। dy अपॉन dx। यार कोई डाउट की नहीं, ये मैं यूज बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन को कैसे यूज कर सकते हैं, ओके ना। Yes sir. चले, तो अब हम रूल सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है। अभी डिफरेंशिएशन के और बहुत सारे यूजेस हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस चैप्टर में जहां पर यूज होगा वहां पर मैं सिखाऊंगा कि डिफरेंशिएशन का क्या यूज है। एक सिंपल यूज और बता देता हूँ, एक्स अगर क्या है, डिस्टेंस है, तो पता है स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं dx स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना स्पीड निकालने के लिए। हाँ। समझ आ रहा है कि नहीं यार, यूज क्या है इसका, यस सर। स्लोप निकालने के लिए जरूरत है, स्पीड निकालने के लिए जरूरत है,
बहुत चीजों में आगे जरूरत पड़ेगी, तो वो हम देखेंगे। पहले हम क्या सीखेंगे अभी, रूल्स। ठीक है, चले रूल देखें। रूल नंबर 1, किसी भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा? 0 0 क्यों, क्या रीजन है? कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। क्योंकि कांस्टेंट चेंज होगा ही नहीं ना, हम तो क्या चेक कर रहे हैं, चेंज। तो क्या आएगा? 0। अब अगर कांस्टेंट में आपके नंबर की पावर n है, तो उसके डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि ये नंबर बाहर आ जाने वाला है और पावर 1 रिड्यूस हो जाएगी। जल्दी से लर्न करना है इसे। क्या होता है, जब भी कभी इक्वेशन में सपोज मैंने दिया x इज इक्वल टू 3t² माइनस 2t ऐसे, तो पक्का t पे कुछ ना कुछ पावर होगी ना, हाँ तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पावर बाहर आएगी और एक पावर कम होगी। कम होगी। कम होगी। पक्का लर्न हुआ सबको, पावर बाहर आएगी और एक पावर कम होगी। तो चलो x के पावर 5 का अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया तो क्या आंसर आने वाला है? 5x4 5x4 अभी देख लो यार, अभी के अभी क्लियर, बताओ सब। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं सर। तो मतलब क्या बोलेंगे, चेंज इन 5 4 चेंज इन x टू द पावर 5 विद रेस्पेक्ट टू x, ये क्या होता है? तो इसका आंसर आता है 5x4। मतलब मैं बताना ये चाहता हूं, आप ये करो, x टू द पावर 5 की इक्वेशन पे, x टू द पावर 5 की इक्वेशन पे दो डिफरेंट वैल्यू ले लो। क्या ले लो? दो डिफरेंट वैल्यू, लाइक ले लो 6 एंड 6.1। ज्यादा बड़ा नहीं, क्या लोगे? स्मॉल। एक वैल्यू लो 6, एक लो 6.1। ये हो जाएगा क्या? चेंज पावर 5 अपॉन चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हो ना, तो चेंज इन x कितना है? 0.1। इसका जो आंसर आने वाला है, इसका आंसर ये आएगा 5 इंटू 0.5 इंटू 6 टू द पावर 5 के क्लोज आएगा। 4 समझा कि नहीं? तो ये एक मैथमेटिक्स है, इस कॉम्प्लेक्स चीज को सॉल्व करके मैथमेटिशियन लोगों ने बता दिया कि आंसर ये आने वाला है। समझा या नहीं? डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाता है। डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाएगी कि यार आप इतना मैथमेटिक्स मत लगाओ, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप डायरेक्टली आंसर कर दो। अच्छा चेंज चाहिए, ये होगा आंसर। ओके ना? हाँ सर, और मतलब क्वांटिटी एक ही है, x सिर्फ उसकी पावर अलग है इससे क्या? हाँ, सिर्फ उसकी पावर अलग है, आगे बदलेगी, आगे बदलेगी, कुछ और डिफरेंट क्वांटिटी को भी हम चेक कर सकते हैं। नहीं तो सर, वो क्वांटिटी सेम है ना, मतलब हाँ, वो सही, सेम है, सेम है। ठीक है सर। अच्छा अच्छा, कुछ लोग चैट में डिफरेंट कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं यार। अगर आपको कुछ न्यूमेरिकली डाउट रहता है तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे किसी दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा मैं, तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। चले, एक्स क्यूब का देखो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन। 3x2 भाई सबको समझा कि नहीं? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 क्या आएगा? हाँ सर। बाहर और पावर एक कम। डन। यस सर। चले, अब बताओ एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x 2 बाहर 2x और x पे पावर क्या आएगी? 2 माइनस 1 1 1। यार 1 पावर लिखी जाती है क्या कभी? नहीं नहीं 2x ही एक्स रहेगा। स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 2x। बहुत ही बढ़िया। x का डिफरेंशिएशन x x अभी अभी पावर 0 कितनी है? 1 1 आएगा। 1 बाहर आएगा इनटू x टू दी पावर कितनी आएगी अब? 0 0 0। 0 किसी भी नंबर पे पावर 0 मतलब क्या होता है? 1 1 1 x का क्या आने वाला है डिफरेंशिएशन? 1 1 अब एग्जाम में अगर इतना सोचोगे ना तो पक्का कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है या फिर टाइम बहुत जाएगा ना। तो मैं चाहता हूं कि ये आप लर्न करके रखो। x का क्या आता है? 1। तो ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर का क्या है? 2x पावर 1, जिसे मैं क्या लिखूंगा? सिंपल 2x। और x का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है? 1 1। ये भी फील करो ना, लिखा तो इनडायरेक्टली ये यही है ना। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dx बाई dx ना, कैंसिल होके क्या आ गया? 1 ऑल्दो ये एक ऑपरेटर है, ऐसे कैंसिल नहीं करते, सिर्फ मैं एक समझा रहा हूँ लॉजिक
कि फील कर सकते हैं कि ये क्या हो गया, कैंसिल। ओके ना? अब सोचो पावर के बाहर एक क्या आ जाए, के क्या है, कांस्टेंट, क्या आ जाए, Constant. नंबर आ जाए। हाँ सुमित पूछें। सर ऊपर की जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो किसी मतलब एग्जांपल से प्लीज समझाइए ना फिर से। ये वाली, हाँ सर। ये एग्जाम्पल ही तो है बेटा। सर मतलब सी का पावर सॉल्व करना है तो ये होगा बेटा। मैथमेटिक्स में फीलिंग वाले एग्जाम्पल नहीं रहेंगे। जब मैं आगे फिजिक्स सिखाऊंगा वहां पे बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। अब इसकी मैं फीलिंग नहीं दिला सकता हूँ। वैसे मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया था कि 6 में जब आप 6.01 एक क्लोजेस्ट वैल्यू रखोगे इस फंक्शन में और उसका डिफरेंस चेक करने का सॉल्व करोगे तब आंसर वही आएगा जो कि आप यहाँ पर रख दो। ठीक है? ये एक मैथमेटिकल थिंग है, इसे फील नहीं दिला सकते हम। क्लियर है ना स्मिथ? सर हाँ। सो मैं मैथमेटिकल एग्जांपल ही ले सकता हूँ जो मैंने लिए हैं कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अच्छा, सपोज एक नंबर आ गया बाहर, तो क्या करना है, उस नंबर को डिस्टर्ब नहीं करना है। बाकी किसे सॉल्व करना है, सिर्फ इस फंक्शन को x को ही सॉल्व करना है। मतलब समझना, जब कांस्टेंट अकेले लिखा था तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। लेकिन अगर इसके साथ x क्यूब लिखा है, अब ये 5 0 नहीं होगा, वरना तो सब 0 ही हो जाएगा ना। तो आप क्या करेंगे, इस 5 को बाहर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाहर रख देंगे। और x क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। 3x square. तो आंसर क्या आ जाएगा, 15x स्क्वायर। क्लियर है या नहीं इसका डिफरेंशिएशन? हाँ सर। हाँ सर. मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि मैं 2+3 को फील करा सकता हूँ, लेकिन अब डिफरेंशिएशन को समझो। आप सिर्फ बता रहा हूँ कि ये एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स का सिंपल सोल्यूशन है। आप ये करो, आपको दिया है x5 और मैंने कहा कि यार मुझे कुछ रीजन की वजह से मुझे ये सॉल्व करना है। 6 to the power 5 minus 6.001 to the power 5 अपॉन 0.0001। सो इनडायरेक्टली मैंने लिखा है चेंज इन x अपॉन चेंज इन फंक्शन अपॉन x। इसका आंसर उन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि इतना मत सॉल्व करो, आंसर किसके क्लोज आएगा, ये। समझा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, चले लर्न कर लेते हैं अपन डिफरेंशिएशन। ये वाला थर्ड रूल समझ आया कि नहीं? तो पहला रूल हाँ क्या था, सर। अगर एक नंबर है क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन, 0। 0. अगर x वगैरह है, पावर है कुछ, तो पावर 4x बाहर और cube. एक पावर कम। रिड्यूस। Subtract. और अगर इसके सामने कोई नंबर है तो उस नंबर को वैसे ही रख के रहने देंगे, वैसे मतलब मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 34 नहीं हो जाएगा, क्या आएगा, 12। ओके 12x cube. 12x cube. ओके। सो आई गेस ये 3 बेसिक रूल्स है, ये आपको समझ आ गए। तो 3x पावर 4 है, क्या होगा डिफरेंशिएशन, 3 एज इट इज, और x पावर 4 का 4x क्यूब। यार ये टफ है क्या, मतलब ऐसा कुछ है क्या कि लर्न करने में दिक्कत होगी? एक ही फॉर्मूला मेन है, 2-3 अभी और आएंगे, बस उतने ही हैं। हाँ सर। ठीक है, 8x स्क्वायर 8 एज इट इज, और x स्क्वायर का 2x। ठीक है, ये पार्ट स्किप करना है। देखें यहाँ से, ये देखें, अभी देखो y एक इक्वेशन दे दी है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर। x पे। X। तो फाइंड इट्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब क्या करना है कि जब भी कभी ऐसे प्लस वगैरह हो तो सब पार्ट को अलग अलग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 3x स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 3 एज इट इज, और x स्क्वायर का 2x। 2x, और 5 का 0 कांस्टेंट। 0 कांस्टेंट है। अगर इसके आगे x लगा दो तो 0 होता क्या, नहीं। नहीं। नहीं और x का सर. क्या आता, 1. 1। आंसर आता 6x प्लस 5, अगर यहाँ 5x होता। ठीक है ना? हाँ सर. ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लर्न करने हैं, मैंने जैसे बताया। ठीक है, तो जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0. x पावर n का nx n-1,
हाँ। क्लियर? अब देखो मैंने बताया था कुछ और लर्न करने पड़ेंगे। तो जो फिजिक्स में ज्यादा यूज होते हैं वो बहुत ही सिंपल से हैं। क्या ज्यादा यूज होते हैं? साइन और कॉस। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos कॉस x एक्स। और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स minus माइनस साइन एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब एक तो चीजें आप ये लर्न कर लो और एक है मैं आपको ये फील भी करा देता हूँ। लेकिन एट द एंड इवन आफ्टर द फील, एग्जाम में अगर आप पूरा फील करके और सॉल्व करने लग गए, 10 मिनट लगेगा ये सोचने में कि साइन का क्या होगा। उसके जगह पे लर्न तो कर ही सकते हैं ना साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। बट मैं आपको फील कराता हूँ कि देखना साइन का आंसर क्यों कॉस जैसा आएगा। ये साइन है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया कि डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट, कोई डाउट क्या? नो। ओके। और स्लोप मैंने बताया क्या होता है? tan theta. tan थीटा। और अगर मुझे ये एंगल चेक करना है तो कैसे चेक करते हैं? उस पॉइंट पर क्या बनाकर? Tangent. टेंजेंट। इसलिए tan थीटा का एक्चुअल बेस नेम भी क्या होता है? जैसे साइन को साइन लिखते हैं, कोसाइन लिखते हैं कॉस को, वैसे tan को क्या लिखते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट। ठीक है, तो चलो इसका स्लोप चेक करते हैं। सोचो यहाँ पर मैंने टेंजेंट बनाई तो एंगल आएगा ना काफी सारा। अब फील करो कि आगे आगे पॉइंट पर जाते जाओ, क्या हो रहा है? एंगल कम हो रहा है या नहीं हो रहा? कम हो रहा है। कम हो रहा है। तो ये पूरा 360 डिग्री का ग्राफ होता है। तो डेफिनेटली ये 90 डिग्री है, ये 180, ये 270, ये 360 डिग्री। मतलब 0 to 90 डिग्री तक देखो एंगल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो स्लोप क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 90 पर स्लोप कैसा हो गया? एग्जैक्ट 0। अब जरा इसके बाद आकर टेंजेंट ड्रॉ करो। देखो एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? नीचे की तरफ जाएगा ना स्लोप का एंगल। हाँ. तो बताओ tan इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव होता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा ना फील यहाँ पर जब स्लोप निकालोगे। स्लोप इज लाइक एंगल ऑफ दिस टेंजेंट। फील करो ये टेंजेंट है। अब चाहे आप ये वाला एंगल ले लो या फिर आप ये वाला एंगल ले लो, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या है? नेगेटिव। तो अब से लेके 270 तक स्लोप कैसा है? नेगेटिव। फिर वापस से यहाँ पर आकर टेंजेंट ऐसे बनने लगेगी और स्लोप फिर से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब जरा फील करना कॉस का ग्राफ। कॉस का ग्राफ कैसे स्टार्ट होता है? एकदम मैक्स से डिक्रीज होता है, फिर नेगेटिव में जाता है और फिर इंक्रीज होकर वहीं तक पहुंच जाता है। याद आया कि नहीं? हाँ. अब देखो कि ये क्वांटिटी पहले डिक्रीज हो रही है, फिर 90 to 270 तक के लिए कैसी है ये क्वांटिटी? नेगेटिव। फिर बाद में पॉजिटिव। तो देखो लग नहीं रहा कि कॉस जैसे है, वैल्यू डिक्रीज होके 0, फिर इतनी देर तक पूरी नेगेटिव, फिर वापस से पॉजिटिव वहीं पर। तो ये मैं बस आपको फील बता रहा हूँ कि हाँ सच में साइन का जो स्लोप है वो किसके जैसा आता है? Cos. कॉस के जैसा। और इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी बात है यार, क्या कर लेना है? साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है? Cos. cos x कॉस। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या आता है? माइनस माइनस साइन Minus साइन sin. प्लस साइन। पता है माइनस साइन क्यों आता है? क्योंकि कॉस का जब स्टार्टिंग से स्लोप देखोगे तो क्या आने लगता है? नेगेटिव। नेगेटिव। जबकि साइन शुरू में कैसा है? Positive. पॉजिटिव। तो काम नहीं बनेगा ना, इसे हमें नेगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है ना? सो माइनस साइन होता है। तो लॉजिक इज अ गुड थिंग, बट मैं जहां पे बोल दूं कि यार यहाँ पर लर्न ही बेस्ट है, सो आप लर्न करके रखेंगे क्योंकि एग्जाम में उसी से फास्ट होगा। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, ये चार मैथ में जरूरत पड़ती है, फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मैंने लिख दिया है। फिजिक्स में इनकी जरूरत नहीं है। तो फिजिक्स में अभी कितने लर्न किए हमने? ये 4। ओके, हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट ln। कुछ याद आ रहा है? ln रिसेंटली अभी पढ़ा है, लॉग। Logarithm. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1/x। ठीक। अब पूछोगे कि सर कैसे आता है? फिर मैंने वही बताया यार, मैथमेटिशियन ने प्रॉपर इसकी वैल्यू रखी और देखा कि बेस्ट फिट फंक्शन ये आ रहा है।
बहुत ही प्रॉपर मैथमेटिक्स सॉल्व करने के बाद। तो हमें उतनी डीप जाने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली पता है कि चेंज इन ln x अगर देखना है तो इट विल बी वेरी इक्वल टू 1/x। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब सोचो ये है ln x, ln x को हम बोलते हैं log बेस e x, ठीक है? तो सोचो अगर log बेस 10 का डिफरेंशिएशन करोगे तब क्या होगा? क्या उसका भी 1/x कर दोगे क्या? नहीं 1/x, ठीक है, 1/x होता है ln का, किसका होता है? ln का। तो पहले मैं इसे किस में कन्वर्ट करूंगा? Again. ln में, फिर काम बन जाएगा, समझा ना? तो हमें पता है कि ln x होता है 2.3 ऑफ log। तो जब log को लिखोगे तो ये डिवाइड में, और क्या समझाया था भाई डिफरेंशिएशन करने में, ये जो कांस्टेंट है इसको कुछ डिस्टर्ब होता है क्या? नहीं. नहीं। तो ये समझ आया ना, लर्न में ln का रखना है, ये थोड़ा यार कॉमन सेंस है, log का अगर करना पड़ गया, ठीक है ना? Yes, sir. लास्ट, तो टोटल मेन अगर मैं बात करूं तो ये 5 ही हैं। मैं फिर से लिस्ट आउट करता हूं। एक इंपॉर्टेंट क्या है? x पावर n, फिर नेक्स्ट है साइन, कॉस, उसके बाद है ln, और फिर है किसी नंबर टू द पावर x। डिफरेंस समझना, x क्यूब और 3 टू द पावर x, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबको समझ आ रहा है कि नहीं डिफरेंस? हाँ सर। क्लियर है ना? अब मैं मैथमेटिकली वैल्यू रख के आपको फील नहीं कराने वाला हूं, आप समझें कि दोनों Yes, चीजें sir. क्या है, एकदम अलग है। अच्छा, तो हमने इसका लर्न किया, ये लर्न किया, ये लर्न किया, ये लास्ट वाला लर्न करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो ए क्या है यहाँ पर? एक नंबर, ए क्या है? एक Number. नंबर, कांस्टेंट है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ए क्या है? कांस्टेंट है, कोई नंबर है, 1 नहीं है, ठीक है? 1 मतलब फिर फर्क नहीं पड़ेगा ना, 1 के पावर कुछ भी करो, आंसर क्या आने वाला है? 1। तो 1 One. की पावर x लिखोगे तो ये क्या वेरिएबल है क्या? नहीं, 1 पे कुछ No, भी sir. पावर करो आंसर आएगा 1, मतलब डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा, ठीक है? तो ये अगर एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये नंबर वैसे ही रहता है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्या आ जाता है? ln ऑफ दैट नंबर, ln. ओके, ठीक है? तो इसका मतलब मैंने कहा 3 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ, चलो क्या आएगा 3 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन? क्या आएगा? 3 टू द पावर x, देन ln 3. Again 3. यार टफ है क्या लर्न करना? नहीं ना, मतलब इतना तो लर्न करना ही पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अच्छे एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है, तो ये इतनी चीजें लर्न करनी पड़ेगी फिजिक्स में। डन या नहीं? सर हाँ, Yes, वाला sir. फर्क एक्सप्लेन सर क्या? ln एक्सप्लेन ln दैट हाँ हाँ, ln थर्ड x वन ना, थर्ड वन। तो ln x में क्या है? ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। अगर log आ गया तो आप उसे वापस से ln में कन्वर्ट कर दो, जैसे मैंने लिखा log x, तो मुझे पता है कि ये होता है ln x होता है 2.303 टाइम्स ऑफ log। तो log क्या आएगा? ये नंबर डिवाइड में आएगा। अब हमें इस नंबर का थोड़े ना डिफरेंशिएशन करना होता है, ये तो डिवाइड में रहेगा ही। ln का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन? 1/x, ठीक है ना? यस सर हाँ। अब क्या होता है, मैंने बताया था कि ये जो नंबर्स हैं इनके साथ एक बहुत ही फेमस नंबर होता है जो जिसका नेचुरली बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्या? e, E. ठीक है? तो यार अगर e टू द पावर x का करना पड़े आपको डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा? e टू द पावर x इंटू ln e। यार ln e की वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि ln e होता है log बेस e। तो बेटा जब सेम बेस होता है उसी नंबर का तो क्या आता है? 1, 1 आता है. ठीक है ना? तो इसका मतलब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? e to the power power x. E to the power x. ये काफी यूज होने वाला है, e टू द पावर x का। अच्छी बात है, डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होता, e टू द पावर x होता है, इसलिए नेचुरली बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज होती है। यहाँ तक कोई डाउट क्या किसी को फॉर्मूले लर्न करने में? ये 4 फॉर्मूले, No, sir. ओके। No, अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं कि यार फिजिक्स में ऐसा थोड़े ना होगा कि अकेले लिख के दे देगा एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा क्या? नहीं, मिक्स करेगा ना फंक्शंस को।
तो मिक्सिंग कैसे देखते हैं समझे। सोचो मुझे एक इतनी बड़ी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ा। अभी ध्यान नहीं देना क्या लिखा है यहाँ पर, बस ये समझो कि एक बड़ी इक्वेशन है और उसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो क्या करते हैं, सारे ओपन जो भी सेगमेंट है उनका अलग अलग करते हैं। तो मतलब इसका अलग से करेंगे, ये समझा कि नहीं। हाँ सर। इसको अलग से करेंगे, इसको अलग से करेंगे। अब क्या dx और x क्यूब को अलग अलग कर सकते हैं क्या हम? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें ब्रैकेट ब्रैकेट लगा है। के पावर लगा हुआ है, तो इसे हम अलग नहीं कर सकते। बस ये समझाने का मतलब है। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसका, इसका और इसका ऐसे अलग अलग करना पड़ेगा। समझा कि नहीं? चलो हाँ तो, सर। ये इक्वेशन मैंने दी। हम कर सकते हैं ना अलग अलग क्या सर, होल स्क्वायर को एक्सपांड करने हाँ, होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके अलग अलग कर सकते हो। वो फिर इक्वेशन बदल जाएगी ना, स्क्वायर करके फिर वो सारे अलग अलग नंबर होंगे तब कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखें अभी, ये बताएं, ये क्वेश्चन है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो चलो यार बता दो कोई डिफरेंशिएशन। एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर, समझा ना सबको। 8 विल रिमेन एज इट इज। हाँ। ठीक, प्लस एक्स का क्या होगा? 1 1 1 गुड। एक्स स्क्वायर 2x 8 का 0 सही। समझ आया कि नहीं यार सबको डिफरेंशिएशन? हाँ सर। हाँ सर समझ ये गए। आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डिफरेंशिएशन करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। ठीक, अब सोचो ये है, तो इसका क्या होगा? 3x स्क्वायर। इसको डायरेक्ट कुछ करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर को 2x लिखा और 2x का हो गया 2, x का 1, ऐसे कर दोगे क्या? नहीं, क्या करेंगे इसका? पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट पहले ओपन करेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। तो मैंने पहले क्या किया, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और वो इक्वेशन बन गई ऐसी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। x पावर 4 का क्या होगा? 4x क्यूब 6 क्यूब 3 हाँ 4x क्यूब। और इसका क्या होगा? 4 विल रिमेन एज इट इज, एक्स स्क्वायर का x 4x 2x, वेरी गुड। तो 8x हो जाएगा आंसर। इसका क्या होगा? 4 विल रिमेन एज इट इज, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। बट एक्स क्यूब यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, टोटल 5x क्यूब लिख के हम कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दी है, इसका डिफरेंशिएशन बताओ यार, पक्का लर्न हुआ या नहीं? यस सर। आगे मैं फिजिक्स में सिर्फ आपको बोलूंगा कि यार स्पीड डिफाइन होती है डिफरेंशिएशन से, तो डिफरेंशिएशन कर लोगे ना तुरंत, स्पीड निकाल लोगे। हाँ सर। यस सर। ठीक है, बस यही तो हमारा यहाँ बेसिक मैथमेटिक्स में पर्पस है, डिफरेंशिएशन सीखना। वो बहुत जगह आगे यूज होगा, वो मैं चैप्टर टू चैप्टर आपको बताता जाऊंगा। सिर्फ हमारा टारगेट है डिफरेंशिएशन सीखना। वो हमने सीख लिया क्या? सिंगल चीजों को हाँ, सीख सर। लिया, उनको मिलाकर सीख लिया, बट मिलाकर अभी बहुत डिटेल में नहीं सीखा, बेसिक बेसिक सीखा कि सिर्फ प्लस से लिखा है। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देखते हैं। सपोज रूट लगा हुआ है, तो बताओ यार रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? चलो बताओ सब लोग हाफ आराम से, स्टेप बताओ। क्या कंसिडर करेंगे इससे पहले? हाफ और हाफ एक्स टू दी पावर 1/2 1/2। चलो अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन 1/2 1/2 x माइनस 1 ओके। सो 1/2 में पावर क्या करना है? माइनस। मैं यही चाहता था, क्योंकि जब 3 4 ऐसे नंबर दिखता है तुरंत माइनस कर देते हो। तो बेसिक मेथडोलॉजी तो वही रहेगी ना, पावर है 1/2, अब उसमें 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ से? -1/2 -1/2। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि एक्स टू दी पावर को रूट बोलते हैं, लेकिन अभी हम माइनस है ना, तो पावर को प्लस होना चाहिए। तो आपको ये पता है कि पावर अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगी तो साइन चेंज हो जाता है उसका। मतलब 1/2 एक्स टू दी पावर, पहले ये न्यूमरेटर में है, अपॉन में ले आएंगे तो पावर क्या हो गई? नेगेटिव थी, अब क्या हो गई? पॉजिटिव। आंसर क्या है? 1/2 रूट एक्स। तो याद है मैंने बताया था कि फास्ट सॉल्विंग में जब आगे जरूरत पड़ेगी तो आप याद रखो एक्स का क्या हो जाता है? 1। 1 एक्स स्क्वायर का 2x
2x एक्स क्यूब का लर्न करने की जरूरत नहीं, आप तुरंत समझ गए 3x square लर्न किसका कर लो, रूट root एक्स। x इसका क्या आता है 1/2 2 रूट root एक्स। x. क्योंकि यार ये तुम समझो स्टेप्स ज्यादा इन्वॉल्व है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है, यही इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो जल्दी से ये सॉल्व करो। इसमें से √3 का कुछ होगा क्या? नहीं। इंटू एक्स टू द पावर कितना आ जाएगा? 5/2 वेरी गुड। अभी सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? √3 विल रिमेन एज इट इज, 5/2 बाहर आ जाएगा और पावर एक रिड्यूस होगी, कितनी बचेगी? 3/2 3/2। और 3/2 का मतलब पता है क्या है? अब ये थोड़ा कॉमन सेंस लाना पड़ेगा। 3/2 को अगर हम फील करें तो इट इज नथिंग बट रूट एक्स ऑफ क्यूब का स्क्वायर रूट, समझा ना? ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर दिया। कोई डाउट हुआ क्या? ये समझ आ गया कि नहीं? डिफरेंशिएशन ये आएगा। समझ आ गया। हाँ सर समझ आ गया। ओके वेरी गुड। अब क्या करो आप लोग, ये वाला डिफरेंशिएशन सॉल्व करो सब लोग। इसका डिफरेंशिएशन करो, आंसर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि चैट बॉक्स में इतना पावर वगैरह लिख नहीं पाओगे। सॉल्व करो, एक 1 मिनट का टाइम है, मैं फिर आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, सॉल्व करें सब लोग। ओके देखें, बताया सॉल्व हो गया ना? अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर मैंने काफी कुछ ये ग्रीन से लिखा हुआ है, ये मतलब ये है कि काफी सारे स्टूडेंट को थोड़ा डाउट होता है, तो इसलिए नोट्स में लिखा रहेगा तो आप समझते जाएंगे कि रूट का मतलब पावर कितना होता है 1/2। सो क्यूब रूट अगर लिखा हुआ है मतलब पावर 1/3। और कभी भी इस तरह नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम, जैसे x - y/z फ्रैक्शन कर रहे हैं। सो बहुत ही सिंपल है, x इंटू जेड करा दो न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर वही रहता है। तो जैसे 5/2 -1 अगर करना है ना तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 मतलब 2, 5 - 2/2 मतलब 3/2। तो ये जस्ट मेथड है। चलो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो समझ गया ना, इसको अंदर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। ये तो पावर 1/2 लिखी है ना, तो 3 पे प्लस 1/2 करोगे कितना आएगा? 7/2 7/2। तो इनडायरेक्टली ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3x टू द पावर 7/2 प्लस 3x5। समझा कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट था। बाकी काम बन गया। 3 इंटू 7/2 अपॉन पावर एक रिड्यूस करेंगे, कितना बचेगा? 5/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 5x4। तो ये डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर ना? ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब यार देखो यार, एग्जाम में थोड़ा बहुत तो चेंजेस मिलेगा, मे भी क्या करेगा कुछ कॉमन ले लेगा। तो सपोज इससे कुछ कॉमन ले लिया हमने, लेट से क्या कॉमन ले लिया, x² कॉमन लिया, तो 5/2 का मतलब क्या है? 5/2 का मतलब है कि पावर 2 प्लस 1/2। हाँ, तो स्क्वायर अलग और एक हाफ रूट अलग, तो रूट बच जाएगा वहां पर कॉमन लेने में।
तो आई गेस आपको डिफरेंशिएशन समझ आ गया कि इक्वेशन में अगर ऐसा कुछ लिखा है तो आप मल्टीप्लाई करके फिर उसे डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन हमने कर दिया और डिफरेंशिएशन हमारा आ गया ये, ठीक है, ये आ गया। फिर मैंने बताया अकॉर्डिंगली कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। सो एक्स पावर 5 से एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक एक्स बच जाएगा, एक्स स्क्वायर देखो कॉमन मिल रहा है दोनों से। सो मे भी आपको ऑप्शन में ये नहीं ये देखने को मिले, ठीक है ना। यस सर। चले तो पक्का यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। नहीं सर, डाउट नहीं। अच्छा चले, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पे आते हैं। अभी तक जो सीखा हमने वो फंडामेंटल रूल थे, अब थोड़े से लॉजिकल रूल आएंगे। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास एक y फंक्शन है। y क्या है, कोई एक क्वांटिटी है जो कि x पर डिपेंड करती है कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस -2 ऐसे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। कोई डाउट क्या इसमें? नहीं। अब समझना, यहां पर y किसका फंक्शन था, x। तो मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड dy बाई डी टी। अब क्या करोगे, क्या इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या हम? dt को dy नहीं के नहीं 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 नहीं, y t का फंक्शन ही नहीं है। समझना मेरी बात, y t का फंक्शन ही नहीं है, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे ना। समझ आया कि नहीं? बट यस सर। अगर उसने बोला है कि t के रेस्पेक्ट में करो, तो एक चीज ये भी सोचो ना, आपको उसने कहा है क्या कि x मतलब कांस्टेंट है 5 है? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि x किसका फंक्शन है, t का। इनडायरेक्टली y बन गया ना t का फंक्शन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये नहीं बोल देना अरे नहीं ये तो डिफरेंशिएशन ही नहीं होगा, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा वहां पर। समझ आया कि नहीं? कैसे Yes. करना है वो मैं सिखा रहा हूँ। आइडिया समझ आया कि नहीं? ये डाउट नहीं रहेगा आपका कि सर y तो x का फंक्शन है, t से क्यों डिफरेंशिएट किया। रीजन समझ आया क्यों डिफरेंशिएट किया, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्या पता x ही किसका फंक्शन हो, t का। अगर x t का फंक्शन नहीं है तब फिर आंसर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट जब तक है तब तक आंसर आएगा। तो देखें कैसे करेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन का रूल वही रहेगा, सिर्फ क्या करेंगे बाद में dx बाई डी टी लिखेंगे। इससे पता चल रहा है कि अगर x का फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएशन यहाँ पर आ जाएगा आंसर, अगर ये नहीं है तो क्या आता आंसर इसका 0। सब कुछ क्या हो जाएगा 0। समझा कि नहीं? सर फिर से बताओ। देखिए सर देखिए जरा फिर से बताओ। आराम से समझते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो हुआ क्या कि y था यहाँ पर, ये क्लियर है, dy बाई डी एक्स सबको क्लियर है। हाँ सर। ये हो गया क्या 2x प्लस 3। अच्छा, अब मेरे से क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स पूछ ही नहीं रहा, मुझे पूछ रहा है कि फाइंड करके लाओ dy बाई डी टी। क्वेश्चन समझ आया? तो क्या मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्या, क्योंकि मुझे पता है कि y तो x का फंक्शन है, t के रेस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट करूंगा। तो ऐसा नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो इसमें x लिखा है वो खुद किसका फंक्शन है, t का। मतलब समझना, मैंने कह दिया कि x खुद क्या है टी स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली ये इक्वेशन ये हुई नहीं। इनडायरेक्टली पता है ये इक्वेशन क्या लिखी है, ये लिखी है टी टू द पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2। समझा कि नहीं? ये लिखी हुई है। तो dy बाई डी टी कितना आ गया 4t क्यूब प्लस 3। कोई डाउट क्या इसमें? 3 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 2t मतलब 60। ये यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा वापस से रखने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको ऐसे dy बाई डी टी सॉल्व करा रहा है तो आप करो वैसे ही जैसे कर रहे हो, फील वैसे ही करो जैसे एक्स से कर रहे हो। सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा
dx by dt। चलो करके देख लेते हैं। dx by dt कितना आएगा यहाँ से 2t, मतलब आंसर आएगा इसका 2t का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू एक्स खुद कितना है t स्क्वायर जैसा है, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है 2t का, तो कितना आ गया 4t क्यूब प्लस 3t 6t। आया या नहीं बताओ। यस हाँ सर। सर आते हैं। तो बेसिकली ये एक नई टेक्निक हो गई सॉल्व करने की कि अगर किसी अदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में करेगा तो सीधा आंसर 0 नहीं बोल देना है, मे बी उसमें जो वेरिएबल है वो खुद किस पे डिपेंड कर रहा हो, उस फंक्शन पे डिपेंड कर रहा हो। तो क्वेश्चन में देगा, आप उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करो, अगर वो 0 है तो बात खत्म। ठीक है, बेसिकली आई एम सेइंग इट इज अ न्यू रूल, इट इज अ न्यू रूल कि अगर y को किसी और के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे। ठीक है, रूल क्या हुआ, रूल हुआ y इज इक्वल टू क्या फंक्शन ऑफ x, बट मैं y को डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ t के रेस्पेक्ट में। तो आपको पता है क्या करना है, आपको सॉल्व करना है क्या dy बाई dx इनटू क्या कर देना है dx by dt। अब मैथमेटिकली फील करो, क्या कुछ फर्क पड़ा क्या, इनडायरेक्टली तो dy नहीं। बाई dt ही लिखा है ना ये, हाँ समझा या नहीं। यस सर। हाँ, तो आपको कभी भी अदर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछेगा तब भी आपको कर देना है, फिर उस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन लिख देना है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चले तो देख लेते हैं इस चीज को। ये लिखा हुआ इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे dy बाई dx। अच्छा एक चीज और, डिफरेंशिएशन को सिंपल तरीके से डैश से भी लिखते हैं, मैंने बताया था ना सिंबल फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है सेम सिंबल, डैश से भी लिखते हैं। हाँ इसका मतलब y लिखा है, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड y डैश, मतलब क्या पूछ रहा है dy upon dx। dy अपॉन dx, गुड। y डिफरेंशिएशन डबल डैश पूछ रहा है, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। dy upon dt। हाँ मतलब दो बार, dy बाई dt नहीं पूछ रहा है ओके एक बार सर। डिफरेंशिएट करो फिर से उसे डिफरेंशिएट करो। ठीक है, सर फिर से मतलब यस सर। मतलब इसको फिर से करो तो इसमें 3 का 0 हो जाएगा, 2x का 2 आ जाएगा, हाँ हाँ ओके। मतलब दो बार करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, आराम से देखें। तो पहले मैंने क्या होता है y है तो उसे हम ऐसे डैश भी लिख सकते हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ कि लेट से y किसका फंक्शन है z का फंक्शन है, x का फंक्शन नहीं है, और आपसे पूछा है dy बाई dx, तो यहां पर तो z है ना, यहाँ पर z है, मुझे लॉजिकली किसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए z के रेस्पेक्ट में, बट क्वेश्चन में पूछा क्या है x। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, करेंगे z के रेस्पेक्ट में ही, और फिर z को इसके रेस्पेक्ट में करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स ऐसा समझो कि dz का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन। सर यू आर नॉट है ऑडिबल। ना, सर ये नॉट ऑडिबल। अगर कभी फाइंड करना है जबकि आपको dz फाइंड करो और फिर dz को। हेलो सर। सर आपका वॉइस बहुत लैग हो रहा है। ओके जस्ट अ मिनट, अभी ओके है, हाँ सर। हाँ सर। हाँ यस सर सर। अभी ठीक है, ओके। लैग हो तो बता दें बीच में। ठीक है, ओके। सो यही रूल मैंने भी जस्ट आपको सिखाया यहाँ पर t के टर्म्स में, क्या कि अगर y किसका फंक्शन है x का, लेकिन डिफरेंशिएशन किसका पूछा है आपसे t का, तो आप फाइंड करेंगे x ही और बाद में फिर क्या कर देंगे x को t के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, हाँ सर। हाँ हाँ सर। सेम चीज बताया यहाँ पर कि y किसका फंक्शन है z का, लेकिन आपसे Z का पूछा क्या है X x, तो आप टेंशन नहीं ले, y को किसके रेस्पेक्ट में z के रेस्पेक्ट में कर दें और बाद में फिर X। z को वापस से डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है ना, हाँ हाँ सर। सर।
बस ये एक सिंपल इंपॉर्टेंट रूल है। लेकिन यार देखो, जैसे ये दिया हुआ है, पूछा है कि इसको डिफरेंशिएट करके x लेके आओ, आपको सोचना ही नहीं है, जैसे हम x को सॉल्व करते हैं वैसे ही कर दो इसे, बाद में सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, dz बाई dx, समझा ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, z स्क्वायर का 2z, z का 1, 8 का 0, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा आ गया, dz by dx. dz by dx. क्लियर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इसने दिया है ये y है, जबकि z को इसने डिफाइन किया कि z किसका फंक्शन है, x। तो अब इस बार निकाल सकते हैं dz by dx कितना होगा, 2x ना। हाँ क्लियर। और इसे अपन कर ही लेंगे z के रेस्पेक्ट में, तो dy by dx फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ तो z स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3z स्क्वायर, z क्यूब का 3z स्क्वायर मतलब 12z स्क्वायर 12 प्लस plus 2z, 2z ये आएगा इनटू क्या आएगा 2x. 2x, और यहाँ पर z की जगह पे ये रख ही देंगे तो पूरा आंसर x के टर्म्स में दिख जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल था, क्लियर है कि नहीं। क्या, जब डिफरेंट फंक्शन होगा तो क्या लिखना है, ध्यान दे लो यार, इससे बिल्कुल लर्न करके रखना, ठीक है। हाँ सर. ओके, नेक्स्ट रूल। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा सिंगल नंबर दे, आपको मल्टीप्लिकेशन दिख सकता है। याद है मैंने कहा था कि एडिशन है, लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2x plus cos. कोई डाउट क्या किसी को इसमें, नो सर। क्लियर ना। अच्छा, अब सोचोगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, अब क्या करोगे इसका डिफरेंशिएशन, 2x into cos. इंटू कॉस एक्स ना। हाँ, और ये नहीं होता है, ये ध्यान देना, जब मल्टीप्लाई करते हैं दो फंक्शन को तब प्रॉपर रूल होता है, समझा कि नहीं। वो रूल हमें लर्न रखना है, हाँ हाँ उसे सर। बोलते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट। क्या करते हैं समझना, करते हैं पहले लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं, और किसका डिफरेंशिएशन रखते हैं यहाँ पर, सेकेंड फंक्शन का। स्टेप 1 समझा कि नहीं, फर्स्ट को एज इट इज हाँ. और किसका डिफरेंशिएशन, सेकंड का सेकंड फंक्शन. प्लस सेकंड को एज इट इज रखते हैं और किसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का। ये रूल है, ऐसे ही करते हैं, यही होगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब आप पूछो नहीं सर 2x इंटू कॉस एक्स क्यों नहीं होगा, अरे भाई नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन का ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये नहीं होगा। ओके, तो चलें इस रूल को देख लेते हैं। ये मैंने समझाया कि अगर f1 एक फंक्शन है और f2 एक फंक्शन है और उनको क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, तो रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन और किसका डिफरेंशिएशन, Second. फिर सेकंड फंक्शन और किसका डिफरेंशिएशन, First. क्लियर। तो देखो ये लिखा हुआ है, पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन मैं विदाउट दिस रूल भी कर सकता हूँ। मैंने ऐसा कहा कि इस रूल के एप्लीकेशन है, ठीक है, बट जरूरी नहीं कि हर टाइम इसे यूज ही करना है, कभी कभी जरूरत नहीं है कि यूज करो। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर ये प्लस बन जाएगा ना, सिंपल, समझा कि नहीं। हाँ अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा पावर 5 प्लस 1/2 मतलब कितना, 11/2 प्लस 5 प्लस 2 कितना बन जाएगा, 7। 7. इसका तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, इसका अलग और इसका अलग। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर इसको मल्टीप्लाई रूल से करना है तो दिस विल बिकम द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बिकम द सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन है तो आप कर सकते हो। प्रोडक्ट रूल कंपल्सरली कब यूज करना पड़ता है, जब क्या आ जाता है इक्वेशन में, साइन ln cos, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो चलो
डिफरेंशिएशन अगर पूछूं मैं x sin x का क्या होगा, बताओ जल्दी से। x sin x का डिफरेंशिएशन क्या रूल है? x into cos x into cos x, देन और sin into प्लस 1। sin into 1। वेरी गुड यार, ये आंसर होगा। बताए समझ आया या नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, मैं फिर से एक चीज बताऊंगा यार, फिजिक्स में मैं ये चीज जरूर पॉइंट आउट करता है, मैंने आपको जो बताया वो आप अंडरस्टूड हुए हो, आपको अंडरस्टैंडिंग आया है, क्या आपको लर्न हो गया क्या? नहीं, लर्न के लिए आपको नोट्स एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर है ना? सो नोट्स पक्का आप ये रिवाइज करेंगे एक बार। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, क्लियर है कि नहीं यार? अभी आप सिर्फ समझ रहे हो, और मैं ये कह रहा हूं कि आपको एक बार नोट्स से लर्न भी करना है, नहीं तो फिर भूल जाओगे आप। ठीक है? हाँ स्मिथ, डाउट एनी? हाँ तो x प्लस x समझ आया, पर प्लस sin x, सिर्फ sin x के sin अरे x इंटू एक्स का 1 हो जाएगा ना। क्या सर? फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का dx by dy आएगा ना? यार y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो क्या डिफरेंशिएशन? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x। x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1। ये पूरा, ये अकेला नहीं है y, आप समझ रहे हो? मैंने इस पूरे का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा है, ये पूरा y है, तो ये पूरा dy by dx पूछा है मैंने आपसे। ठीक है? x तो एक पार्ट हमने एज्यूम किया है कि एक छोटा सा फंक्शन है x f1, और एक छोटा सा फंक्शन है साइन, जिसे हमने क्या एज्यूम किया है? f2। इन दोनों को अलग अलग है सॉल्व करना पड़ता है जब भी हमें प्रोडक्ट रूल सॉल्व करना है। ओके सर। बताएं? हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको कि विदाउट प्रोडक्ट रूल भी हो जाता है, साइन वगैरह होगा तो डेफिनेटली प्रोडक्ट रूल करना पड़ेगा। चलो अच्छा, आप लोग सॉल्व करके बताओ फिर x ln x का क्या होगा? एवरीवन फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन व्हिच इज x ln x, dy by dx फाइंड करना है। सॉल्व करके रखें, आई विल आस्क टू सम स्टूडेंट्स। ओके स्मिथ, अच्छा स्मिथ आंसर करो आप। चलो स्मिथ बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे? हाँ सर मतलब पहले तो x वैसे ही रखेंगे, ln x का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है वो? याद नहीं है। याद नहीं? ठीक है, आपको समझ आया था जब मैंने वहां पर लिखा था कि ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो यही मैं आपको समझा रहा था कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको समझ आया, ये हुआ अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट, बट आपको लर्न करना पड़ेगा। तो याद रखना, कोई भी ऐसे मत करना कि लेक्चर होने के बाद पूरा इग्नोर कर दिया, ठीक है सब आज तो एकदम सब समझ में आ गया फिजिक्स में। नहीं, आपको अंडरस्टूड हुआ बट अभी लर्न नहीं हुआ। जब तक लर्न नहीं हुआ आप यूज नहीं कर पाओगे उसे। ठीक है? सो लर्निंग जरूर रखनी है आपको। ओके, तो ये फिर स्मिथ आगे नेक्स्ट। सर प्लस हाँ प्लस ln x वैसे ही रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन वो 1 आएगा। 1, वेरी गुड। आंसर क्या आने वाला है? x ln x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ln x। समझा या नहीं? हाँ सर। पक्का सबको क्लियर हुआ ना? यस सर। हाँ ओके, सर। तो प्रोडक्ट रूल आई गेस ओके है। ये एग्जांपल ये बहुत ही डिटेल है, ऐसा जरूरत नहीं है, जस्ट मैं प्रोडक्ट रूल के लिए मैंने ये समझाया हुआ था कि प्रोडक्ट रूल से भी हम इस तरीके से इसे लगा सकते हैं, इसे इतना जरूरत है नहीं हमें। सपोज ये एग्जांपल है, देखो इसमें भी अभी मल्टीप्लाई करके काम बन जाएगा ना?
हाँ तो आपको ये समझना है कि कहाँ पे प्रोडक्ट रूल की कंपल्सरी जरूरत है, कहाँ पर विदाउट उसके हो जाता है, तो आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल है, वैसे ही किसका रूल है? डिवीजन का रूल है। डिवीजन का रूल है कि अगर दो फंक्शन कैसे हैं, डिवाइड में है, तो इन्हें आप प्रोडक्ट से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? f2 की पावर ऊपर जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी ना, इनडायरेक्टली तो ये प्रोडक्ट ही हो गया ना। इट इज लाइक, समझना, x अपॉन साइन एक्स है, ये लेट्स से साइन x अपॉन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इस x को ऊपर ले जाके नेगेटिव कर सकते हो ना, हाँ सर। और प्रोडक्ट रूल ही लगा सकते हो। तो सोचो जब -1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक और माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे ना। अरे पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? चलो करते हैं। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x पावर -1 लिखेंगे इसे, और इसका डिफरेंशिएशन -1 बाहर और -1 मोर, सो क्या आ गया? -x की पावर -2, माइनस को अपॉन में लिखेंगे ना, तो 1/x का क्या आता है? 1/x²। बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव पावर बढ़ने लगती है, तो पॉजिटिव पर पावर घटने लगती है, बट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव पावर ऐसा फील आता है क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो मुझे लगता है प्रोडक्ट रूल आ गया, बट कई बार जरूरत पड़ेगी कि इन्वर्स करना मुश्किल होता है। जैसे x अपॉन साइन एक्स है, इसे क्या करोगे? साइन एक्स की पावर -1 ले जाओगे, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा ये? तो फिर उसका डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, या फिर 1/sin x क्या बन जाता है? cosec x। cosec x का मैंने कहा था क्या कि लर्न करना है? नहीं, याद है ना, मैंने साइड में कट किए थे ऊपर अभी, हाँ सर। की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आपको हर जगह डिवाइड को प्रोडक्ट में ही बदलना है, नहीं, डिवाइड को डिवाइड जैसा भी लर्न कर सकते हैं। तो रूल लर्न करेंगे, समझे अच्छे से। रूल क्या है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, समझा? डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। स्क्वायर। फिर सेकंड फंक्शन जो डिनोमिनेटर में, उसे पहले लिखते हैं। पहले इस बार किसे डिफरेंशिएट करते हैं? सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड को लिखते हैं। किसे डिफरेंशिएट करते हैं? फर्स्ट को। फर्स्ट को। फिर फर्स्ट को लिख देते हैं, और किसे डिफरेंशिएट करते हैं? सेकंड को। और यूज क्या करते हैं? माइनस। अब यार देखना, गड़बड़ देखना, प्रॉब्लम हो सकती है। ये याद रखना कि माइनस किस चीज के पहले आता है? डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन के। वरना अगर आपने इसमें माइनस लगा दिया, सोचो आपने ऐसे कर दिया, पहले फर्स्ट फंक्शन इनटू किसका डिफरेंशिएशन? सेकंड का, माइनस सेकंड फंक्शन इनको किसका डिफरेंशिएशन? फर्स्ट का। तो आंसर गड़बड़ आ जाएगा ना, गलत जगह पर माइनस आ गया ना। तो माइनस किसके पहले रहता है? सेकंड के डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर के, डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन। ठीक है? हाँ सर ठीक। अच्छा, तो बस रूल अगर लर्न है तो काम बन जाएगा। जैसे इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो यार इस पूरे को ऊपर नेगेटिव में लेके जाने का कुछ मतलब नहीं है, स्ट्रेट सॉल्व कर देंगे। देखें, ये से न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर, सॉल्व करें। डिनोमिनेटर में क्या आंसर आएगा? x² + 2 द होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। फिर पहले किसे डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। x² + 2 विल बी एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन बताओ। 3x² + 2x। वेरी गुड। अब आएगा माइनस। अब क्या रखेंगे? फर्स्ट फंक्शन, और फिर इसका डिफरेंशिएशन। समझा या नहीं यार डिवीजन रूल? यस सर। हाँ सर। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो चलो अब आप लोग फॉर्मूला मुझे बताओ कि मुझे लेट से डिफरेंशिएट करना है tan x को। किसे डिफरेंशिएट करना है?
tan x को। तो डेफिनेटली इसे मैं डिवाइड वाले रूल से सॉल्व कर सकता हूँ। tan को क्या लिख सकता हूँ? साइन बाय कॉस। साइन sin अपॉन by कॉस। cos चलो जल्दी से सब लोग साइन बाई कॉस का डिफरेंशिएशन करके दिखाओ मुझे। किससे? डिवाइड वाले रूल से। ठीक है, सो tan x का डिफरेंशिएशन फाइंड करो सब लोग। ये रूल यहाँ स्क्रीन पे है। सर हाँ, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कब अप्लाई करते हैं? माइनस पार लेके। क्या? माइनस पार लेके कब सॉल्व करना होता है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ जब इजी पड़े, मतलब जैसे x वगैरह है तो ठीक है, साइन वगैरह है तो बेनिफिट नहीं होता। अगर डिवाइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या लॉग फंक्शन है तो फिर नहीं होता है। अगर x वगैरह है तो आप इस तरीके से कर दो। ठीक है, यस सर। हाँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर x बाई साइन x है, इससे नहीं कर सकते, यही करना पड़ेगा। लेकिन साइन x बाई x है तो कर सकते हैं इससे। ठीक है ना? हाँ सर। चलो जल्दी से tan x का डिफरेंशिएशन प्रॉपर सॉल्व करें विद दिस मेथड। कार्तिक, अरमान, नॉट करेक्ट। आप लोग बहुत ज्यादा जल्दी सॉल्व कर रहे हो यार, मतलब थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा ना क्या करने वाले हैं। अरमान करेक्ट, वेरी गुड अरमान। अनुष्का वेरी गुड। ईशा वेरी गुड। बाकी लोग भी सॉल्व करें यार फास्ट। वेरी गुड अथर्व। अर्णव, तुमने बहुत ज्यादा डिटेल लिख दिया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना। चले देखें यार, यहाँ पर देखेंगे। चले देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है, बहुत ही बढ़िया। चले देख लेते हैं। मुझे किसका डिफरेंशिएशन करना है? साइन बाई कॉस एक्स का। कॉस। कैसा होगा डिफरेंशिएशन? कॉस स्क्वायर डिवाइड में। अब क्या समझाया? पहले किसका डिफरेंशिएशन करते हैं? न्यूमरेटर का। तो कॉस विल बी एज इट इज। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x कॉस एक्स। कॉस। फिर आएगा माइनस, फिर होगा साइन विल बी एज इट इज, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? minus sin माइनस साइन। माइनस साइन एक्स। तो इससे दिख रहा है कि आने वाला है क्या? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन साइन sin स्क्वायर square एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो यार ये आइडेंटिटी क्या हो जाती है? 1। one यार ट्रिग्नोमेट्री तो पता होनी चाहिए ना, नहीं तो काम नहीं बनेगा। और हाँ कॉस सर। को 1 बाई कॉस को क्या लिखते हैं? Sec. x square x ये क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, अच्छी बात है, बट मे भी ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान देना। सेक स्क्वायर एक्स। तो बताएं डिफरेंशिएशन समझ आया कि नहीं? इतना ही था जितना हमने डिस्कस किया। तो चलो समराइज कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन में क्या क्या लर्न करना था। यार समराइज कर रहे हैं, देखें। नंबर 1 क्या क्लियर है या नहीं? यार x टू द पावर n क्लियर है ना? Yes, sir. yes sir के बाद साइन एंड कॉस हाँ सर. ln यस हाँ सर. पावर a टू द पावर x और e टू द पावर x। ओके। फिफ्थ, हाँ डिफरेंट हाँ। फंक्शन। डिफरेंट फंक्शन मतलब क्या? अगर y किसी चीज का z का फंक्शन है और dy बाई dx लिखना है, तो बताओ यार कैसे लिखेंगे? dz by dz पहले नॉर्मल एज अ z जिस चीज का फंक्शन है उससे डिफरेंशिएट कर देंगे, और फिर एक्स्ट्रा क्या आएगा? dz बाई dx किसी भी सेम चीज के रेस्पेक्ट में। जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया ना dy बाई dx, वो कोई फॉर्मूला नहीं है। इट इज सेइंग कि अगर x है और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये फॉर्मूले आएंगे। अगर यहाँ पर z है और z के रेस्पेक्ट में करोगे तो भी यही फॉर्मूले काम आएंगे ना। तो इसका मतलब ये जो लिखा है ना, दिस इज द बेसिक डिफरेंशिएशन बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ z। यहाँ तक ओके है? हाँ. Yes, sir. ये हुए बेसिक रूल। उसके बाद
दो स्पेशल रूल थे, क्या? प्रोडक्ट एंड डिवीजन। डिवीजन। क्लियर ना? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं चीजों को, डिफरेंशिएशन को। ठीक, तो tan x का पूछा हुआ है, आप समझ गए कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, लास्ट एक और चीज बची हुई है, लास्ट। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आती है, लास्ट रूल है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसको क्या बोलते हैं? चेन रूल। चेन रूल। ठीक, फिजिक्स में थोड़ा काम आता है, बहुत ज्यादा नहीं काम में आता, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं जो चेन रूल पे आते हैं, तो हमें सीखना है चेन रूल क्या होता है, समझे। देखिए चेन रूल क्या है, समझे चेन रूल क्या चीज है। चेन रूल है, सपोज y एक फंक्शन है, ऐसे लिखा हुआ है। अब बताओ इसे डिफरेंशिएट कैसे करोगे? पावर 4 को ब्रेक करोगे यार, समझ आएगी नहीं? पावर 4 को ब्रेक करोगे तो आप कुछ कुछ जुगाड़ लगाओगे। पावर 4 का फॉर्मूला तो आता नहीं है, तो आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर करोगे और फिर से यही करोगे। समझा या नहीं? हाँ हाँ सर। सर। और फिर दोनों का फॉर्मूला ब्रेक करके मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना दोगे और सॉल्व कर दोगे। क्लियर है या नहीं? हाँ बट हाँ सर। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप कभी ऑप्शन नहीं ढूंढ पाओगे, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा ऑप्शन में। तो बिकॉज क्योंकि ऑप्शन डायरेक्टली सेट किए जाते हैं किसके रेफरेंस में? चेन रूल के रेफरेंस में, तो इसलिए चेन रूल करना कंपलसरी है। देखें चेन रूल क्या कहता है। चेन रूल कहता है कि हमने जो जो कुछ यहाँ पर सीखा, हमने यहाँ पर जो कुछ भी सीखा, सोचो यहाँ x की जगह पर कोई बड़ा सा नंबर लिखा हो, लाइक लिखा हो √x प्लस x स्क्वायर के पावर n। तो चेन रूल कहता है कि पहले आप जब इधर लेफ्ट टू राइट डिफरेंशिएशन करने जाओगे, स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट और पावर n मिल रही है ना, आप उसे सॉल्व हाँ। कर दो। उसके बाद जो कुछ भी अंदर मिलेगा उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देना। ये चेन रूल है। मतलब अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप क्या करो, आप लेफ्ट टू राइट जो भी दिखता जाए डिफरेंशिएट करते जाओ, जो फंक्शन दिखाए। सबसे पहले फंक्शन क्या मिल रहा है हमें? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। x, ये पावर वाला। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देखना चेन रूल क्या है, एकदम सिंपल से आंसर आ जाएगा। पहले पावर 4 को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व होता है पावर 4? 4 और पावर बन गई 3। समझा या नहीं? हाँ हाँ सर। लेकिन जो इनसाइड है वो वैसे ही रहेगा। ये हुआ स्टेप 1। इनटू चेन का मतलब है लिंक करते जाओ। इसका मतलब ये है कि अब अंदर जाओ और जो चीज मिली उसे डिफरेंशिएट कर दो। तो अंदर क्या मिला हमें? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो वो क्या हो जाएगा? 2x 2x प्लस 1। 2x अब plus समझा? 1। हाँ सर। ऑप्शन में ये दिखेगा। सोचो आप अगर इसे एक्सपेंड कर देते, पूरा अलग आता, फिर आप सोच पाते क्या कि ये x प्लस का क्यूब भी है यहाँ पर? सोच पाते क्या ये? नहीं, मतलब पॉसिबल है, थोड़ा ध्यान दोगे, x1 मतलब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला माइंड में रखोगे, कर लोगे, बट यार टफ है। सो डेफिनेटली सारे आंसर्स कैसे अरेंज होते हैं? चेन रूल में। स्टेप समझा कि नहीं चेन रूल का? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब इसको मैं मैथमेटिकल तरीके से दिखा देता हूँ। हाँ देखो मैथमेटिकल मतलब ये है कि जब y कुछ ऐसे हो, f एक फंक्शन है, उसके अंदर भी एक कोई फंक्शन है g। जैसे f क्या था यहाँ पर? f था पावर 4, और उसके अंदर भी सिंपल x नहीं था, क्या था? एक्स स्क्वायर। ये खुद एक फंक्शन है ना। तो यहाँ पर कितने फंक्शन हो गए? 2। एक तो ये पावर था और अंदर ये खुद लिखा हुआ है। समझा कि नहीं? फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो क्या करते हैं, सिंपल स्टेप है, एज पर द चेन रूल क्या करेंगे? पहले सिर्फ fx को करेंगे डिफरेंशिएट, फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। समझा या नहीं? हाँ सर। ठीक है,
क्या ये चीज सेम है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि अगर y किसका फंक्शन है, z का फंक्शन है, जबकि हमें इनडायरेक्टली खुद पता है कि z किसका फंक्शन है, x। तो फील करना हम क्या करते थे, पहले z के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर खुद z को किसके रेस्पेक्ट में, x के ठीक है। तो ये उसी टाइप की फीलिंग ही देता है हमें चेन रूल। स्टेप ये है कि बाहर से अंदर की तरफ क्या करते जाओ, जो कुछ दिखता जाता है उसको फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करते जाओ, काम बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ये, इसका हमें क्या कराना है, डिफरेंशिएट। तो देखो कितना क्लियर हुआ, 2 का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, 0। इसका चेन रूल से करना पड़ेगा। 7 विल बी एज इट इज, इसका क्या होगा चेन रूल से, 4 पहले क्या आएगा बाहर, ये हो गया 4x क्यूब। अब यहाँ पर x नहीं होगा, ये पूरा जो अंदर है उसी का होगा ना, क्योंकि पावर तो पूरे पे है। ठीक है, उसके बाद ये जो अंदर बचा है इसका भी डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई करते हैं। तो बिकॉज ये नोट्स है इसलिए मैंने पूरा डिटेल में लिखा है, आप एग्जाम में तुरंत एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। क्या 7 इंटू 4 बाहर आएगा, क्या हो गया 28, इसका क्यूब बचा और फिर इसके अंदर का डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई। क्लियर है नहीं? क्लियर सर। हाँ सर। ठीक है, चलो इसका डिफरेंशिएशन सब लोग करके रखो, आंसर मत वो करो, लास्ट है, देख लेते हैं जल्दी से इसे। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तो बताएं, 8 इंटू क्या होगा 3 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस cos x होल स्क्वायर cos x होल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इनटू क्या होगा 2x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। समझ आ गया कि नहीं चेन रूल? हाँ सर समझ आ गया। चले, तो ये यहाँ तक था हमारा डिफरेंशिएशन का पार्ट। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसका 1-2 यूज दिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज, मतलब क्या काम है। तब मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा कि यार देखो एलन का ये था, सब कल लर्न करके आना है। ओके ना? हाँ सर ठीक है, हाँ तो सर। कल इसका यूज देखेंगे और इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो भी यहाँ पर बताए हैं वो सारे फॉर्मूले ये अच्छे से लर्न रहने चाहिए सबको। ठीक है, हाँ सर। चलो ठीक है यार, फिर आज के लिए इतना काफी। हाँ ओके, कुछ भी डाउट रहता है व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हाँ नो प्रॉब्लम। हाँ सर ओके चलो, sir. बाय ओके बाय। सर बाय। Bye, sir. थैंक यू सर। बाय सर। बाय। बाय सर।